बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम था राजकुमारी मोहिनी। वह अपनी सुंदरता, धन और अपने परिवार की ताकत पर इतना घमंड करती थी कि वह किसी को भी अपना बराबरी का नहीं समझती थी। वह यह मानती थी कि उसका राज्य सबसे शक्तिशाली है और उसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वह हमेशा यह सोचती थी कि उसका राजकुमार जैसे ही मिलेगा, उसका जीवन पूर्ण हो जाएगा और कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। राजकुमारी मोहिनी का महल शानदार था। उसकी दरबारियों की सजावट बहुत भव्य थी और उसकी अलमारियां महंगे आभूषणों से भरी रहती थीं। वह खुद को बहुत ही विशेष और अद्भुत मानती थी। उसके महल में आने जाने वाले सब लोग उसे उसकी सुंदरता और ऐश्वर्य के लिए ही तिजोरी के जैसा आदर करते थे। उसे किसी भी इंसान की मदद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह अपने जीवन में सब कुछ पा चुकी थी। बूढ़ा मुसाफिर महल के पास आता है। एक दिन जब राजकुमारी मोहिनी अपने महल के बगीचे में अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी, तभी एक बूढ़ा मुसाफिर महल के दरवाजे पर पहुंचा। वह थका हुआ था और बहुत कष्ट में दिखता था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, कपड़े पुराने और मैले थे और हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी। वह बहुत ही साधारण और गरीब दिखता था। वह दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और रुककर अंदर से किसी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। उसकी यह हालत देखकर महल के सिपाही थोड़ा हैरान हुए, लेकिन मुसाफिर ने उनसे कहा, मुझे पानी और कुछ खाना चाहिए। मैं लंबे समय से यात्रा कर रहा हूं, कृपया मेरी मदद करें। सिपाही दरवाजे के पास गए और राजकुमारी से यह बात कही। राजकुमारी मोहिनी ने उसकी हालत देखी और उसे देखने के बाद गुस्से से कहा, तुम जैसे गंदे और गरीब इंसान को महल के अंदर क्या काम है? तुम केवल हमारी शांति भंग कर रहे हो। तुम्हारे पास ना धन है, ना अच्छे कपड़े। फिर तुम्हें क्या चाहिए मेरे पास? तुम्हारे जैसे इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। मुसाफिर का उपदेश और राजकुमारी का घमंड। राजकुमारी के गुस्से को देखकर वह बूढ़ा मुसाफिर मुस्कुराया और बड़े ही शांत स्वर में बोला, राजकुमारी, इस दुनिया में सब कुछ स्थिर नहीं होता। धन, सुंदरता और शक्ति सब कुछ अस्थायी है। ये जो घमंड तुम अपने पास रखती हो, वह एक दिन तुमसे चला जाएगा। जीवन में कभी यह नहीं समझना कि तुम सबसे बड़ी हो, क्योंकि यह भ्रम तुम्हें एक दिन गिरा सकता है। याद रखो, जो चीज आज तुम्हारे पास है, वह कल तुम्हारे पास नहीं हो सकती। राजकुमारी ने मुसाफिर की बातों को नजरअंदाज किया और गुस्से में बोली, तुम्हारे जैसे लोग अपनी किस्मत से किसी चीज की उम्मीद नहीं करते। तुम जो कह रहे हो वह केवल तुम्हारा अनुभव है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसने मुसाफिर को जाने के लिए कह दिया। मुसाफिर चुपचाप महल के बाहर चला गया और अपनी राह पर बढ़ गया। राजकुमारी को लगा कि उसने सही किया, लेकिन वह बूढ़ा मुसाफिर की बातें धीरे धीरे अपनी यादों में खोने लगी। राजकुमारी का पतन और मुसाफिर की वापसी। कुछ सालों बाद राज्य में बड़े संकट आए। एक बड़ा अकाल आया, जिससे राज्य की संपत्ति खत्म होने लगी। महल का वैभव घटने लगा और राजकुमारी की खुशियों में भी कमी आई। उसकी सुंदरता का कोई असर नहीं था और न ही धन और ऐश्वर्य ने उसे खुशी दी। उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। महल में रहने वाली राजकुमारी अब दर दर भटकने लगी। एक दिन जब राजकुमारी मोहिनी बिल्कुल अकेली और गरीब हो चुकी थी, तभी वही बूढ़ा मुसाफिर फिर से उसके सामने आया। अब वह बूढ़ा मुसाफिर राजकुमारी को देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम अब समझ पाई हो राजकुमारी? वही जो मैंने तुम्हें कहा था वह सच हो गया। अब तुम्हारे पास जो कुछ था वह सब खत्म हो गया। तुम्हारा घमंड तुम्हारा साथ छोड़ चुका है और तुम्हें इस समय में अब अपनी असलियत का सामना करना पड़ा है। राजकुमारी को अब यह एहसास हो गया कि उसकी अति आत्मविश्वास और घमंड ने उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब वह मुसाफिर को अपना गुरु मानने लगी और जीवन की सच्ची समझ प्राप्त करने के लिए उससे उपदेश लेने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन, सुंदरता और शक्ति कभी स्थिर नहीं होते। घमंड करना इंसान को उसकी वास्तविकता से दूर कर सकता है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और किसी को भी अपनी श्रेष्ठता का अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। जीवन में किसी भी चीज की अस्थिरता को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम कभी भी गिरने से बच सकें।